नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। प्रवासी मजदूर ना घर के ना घाट के, अगर ऐसे कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो दूसरे राज्य में थे और लॉकडाउन था तब तक कोई भी पूछने वाला नहीं था उन्हें। आखिर थक हार कर उन्हें कोई पैदल अपने घर पहुंचा, कोई साइकिल से घर पहुंचा, कोई दूसरे साधनों से घर पहुंचा। फाइनली सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उन्हें घर तक पहुंचाया। लेकिन जब वो अपने गृह राज्य पहुंचे तो दिक्कत वहां भी है कि आखिर जीविका कैसे चली। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर ही मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें उन राज्यों को मुहैया करा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आपको काउंसलिंग सेंटर भी बनाना होगा। उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनके स्किल की भी मैपिंग की जाए जिससे रोजगार देने में मदद हो सके। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो इसके लिए भी राज्य सरकारें मदद करें। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे भी वापस लिए जाएं। यह भी एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि लॉकडाउन उल्लंघन का जो मामला इन मजदूरों पर उस वक्त लगाया गया था उन्हें वापस ले लिया जाए। साथ ही सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें अगले 15 दिन के अंदर घर भेज दिया जाए। अगर कोई भी राज्य सरकार अतिरिक्त ट्रेन की मांग करती है तो केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर इस मांग को पूरी कर दे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार यह तय करे कि मजदूरों को रोजगार देने के लिए किस तरीके की स्कीम बनाई जाए। इसके बारे में प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों को सभी स्कीम का लाभ दिया जाए और स्कीमों के बारे में मजदूरों को बताया भी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है प्रवासी मजदूरों के लिए। अब देखना यह होगा कि क्या इससे जो मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं या जो अपने राज्य वापस लौट आए हैं, क्या उन्हें कोई मदद मिल भी पाती है या नहीं।